Hello, Mr. Veer. How are you? Oh, Mr. Vakshi. How are you? I'm good. मिस्टर बख्शी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो मिस्टर वीर, क्या कह रहे हैं आज आपके पौधे? अपनी बात जारी रखते हुए बोले। आज वो आपसे पकौड़े के साथ गपशप करने के कह रहे हैं। वीर प्रताप सिंह ने हंसते हुए कहा। फिर तो आना ही पड़ेगा। कहकर मिस्टर बख्शी ने अपना फ़ोन निकाला। पत्नी से बात कर वो वीर प्रताप के घर में आ गए। वहीं बगीचे में 2 बेंच की कुर्सी पर बैठ गए। पौधों को देखकर सोचने लगे, इतना प्यार पौधों से कौन करता है, सारा दिन उनकी सेवा। वो कभी कभी उनसे मजाक में कहते थे, वीर तूने अपने बगीचे से शादी की है क्या? इतनी देखभाल तो पत्नी की ही कर सकते हैं। सारी सुविधा दे रखी है पौधों को। वीर प्रताप बड़े स्नेह से पौधों की तरफ देखते और अपनी बात जारी रखते थे। बात करते हुए वो अपनी कभी किसी पौधे की मुरझाई पत्ती तोड़ते, कभी टहनी सीधा करते। ये मेरे बच्चे हैं। कुछ पौधों का तो नाम भी दे रखा है, सुनना चाहोगे? ये है गुल्लो, गेंदा। ये है नीलू, लैवेंडर की तरफ इशारा कर बोले। खैर, मैं अभी पकौड़े और चाय लाता हूँ। हाँ भाई, ले आओ, पक्षी ने सर हिलाते हुए कहा। जिनको भी वीर प्रताप सिंह से मिलना होता था वो सुबह ही आते थे। दिन भर वीर खुद को अपने में ही सिमटा कर रखते थे। वजह भी थी, बचपन से ही वीर धीर गंभीर स्वभाव के थे। एक बहन और 2 भाई थे। ये तीनों में सबसे छोटे थे। दोनों भाई बहन खूब रौब काटते थे इनके ऊपर। काफ़ी दबाव बना कर रखते थे इनके भाई बहन। बचपन बीता, भाई बहन की शादी कर माता पिता चल बसे। समय के साथ साथ ये और गंभीर होते जा रहे थे। शादी तो करनी ही नहीं थी। कई रिश्ते आए थे पर इन्होंने मना कर दिया। बिल्डर थे, काफ़ी पैसा था। भाई बहन ने मकान बेचने का दबाव बनाया, इन्होंने मना कर दिया। उनके हिस्से के पैसे दे उन्होंने मकान अपने नाम कर लिया। आधा मकान किराए पर उठा। वो निश्चिंत रहते थे। जैसा इनका नाम था वैसी ही इनकी पर्सनैलिटी थी। 6.2 फीट का कद, लंबे चौड़े, रुआबदार मूछें, गोरा रंग, आँखों में तेज, और इनकी ईमानदारी की लोग कसमें खाते थे। जिसके पास बैठते उस पर अपनी छाप छोड़ देते थे। इनका भी अतीत था। इनकी मोहब्बत देवी, हाँ देवी नाम था उसका। प्यार इतना था कि देवी कह दे तुम मर जाओ तो वे एक झटके में तैयार हो जाते। देवी, और कितना इंतज़ार? देवी का हाथ अपने हाथ में रखकर पूछा था वीर ने। बस कुछ महीने और फिर मैं और तुम। देवी शर्मा कर बोली। तुम्हारे पिताजी मानेंगे क्या? क्यों नहीं, प्यार करती हूँ तुमसे, देवी ने हक वाले अंदाज में कहा। कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। वीर, पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, मुझे भी जाना पड़ेगा। देवी ने रोनी सूरत बनाकर बोला। थोड़ी देर एक दूसरे को समझाने के बाद एक दूसरे से कसमें वादे ले देवी शहर छोड़कर चली गई। ना जाने क्यों वीर का दिल बैठने लगा। घर वालों को बहुत कहा बात करो देवी के माता पिता से, पर किसी को देवी पसंद नहीं थी। सॉरी देवी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। कभी जुबान पर भी तुम्हारा नाम नहीं लाऊंगा। मन में ठान। वीर सिर्फ खुद के होकर रह गए थे। हाँ, देवेंद्र बख्शी ने उनकी गहरी दोस्ती थी। वो 6 साल पहले ही आए थे इस कॉलोनी में। देवेंद्र जी वीर के अच्छे दोस्त थे। आज वीर का मन उदास था। कुक आई तो वीर ने मना कर दिया। क्यों साहब, तुम जाओ, आज रहने दो। वीर थोड़ा गुस्से में ही बोले थे। वो बस आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे कह रहे हों मुझसे अच्छे तो तुम हो, कम से कम तन्हा नहीं हो। मन से आवाज़ आई तो कर लो शादी,
वीर बस आसमान में काले सफ़ेद बादलों का आना जाना देख रहे थे। कुछ हसीन क्षण भी याद आ रहे थे जो देवी के साथ बिताए थे। सामने से मिस्टर बख्शी को आता देख थोड़ा सहज हुए, मूंछों पर हाथ फेरा और घर के गेट पर खड़े हो गए। क्या हुआ भाई, आज चेहरा क्यों उतरा है? देवेंद्र ने हाथ मिलाते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं कहता हूँ तुम भी शादी कर लो, मन लगा रहेगा। अरे नहीं, अब 55 की उम्र में कौन करेगा, हम देख लें, कहकर देवेंद्र ठाका मारकर हंसे। थोड़ी बात कर माहौल हल्का कर देवेंद्र चले गए। फिर पलटकर बोले, आज डिनर हमारे साथ कर लो। भाई कोई एतराज़ ना हो तो वाइफ ने कढ़ी चावल बनाए हैं। अरे नहीं बख्शी साहब, फिर कभी, कहकर हाथ जोड़ वीर अंदर आ गए। आज उनका किसी से बात करने का मन नहीं था, इसलिए फ़ोन भी नहीं उठाया। अब देवी की याद उनको और सताने लगी। तकिए के लिहाफ से एक लैमिनेटेड पेपर निकाला, उसे पढ़ने लगे। बार बार पढ़ा, हर बार यही लिखा पाया, पापा मेरी शादी करा रहे हैं, लड़का सरकारी अफसर है, 2-4 सॉरी, और तुम अपना ध्यान रखना, कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो शादी कर लेना। तकिया काफ़ी गीला हो चुका था। उन्होंने तकिए को पलट कर रख दिया। सोचा देवेंद्र के यहाँ चला जाऊँ, फिर खुद को संभाल कर बैठ गए। सच, इस उम्र में तो साथी होना चाहिए, ऐसा सोचकर सोने की कोशिश की। आज तक वो देवेंद्र के घर नहीं गए थे तो हिम्मत भी नहीं थी, पर कढ़ी चावल के साथ उनका मन हुआ। कभी देवी भी चुपचाप अपने घर से लाती थी। वीर देखो, आज माँ ने कढ़ी बनाई है, तुम्हें अच्छी लगती है ना, इसलिए छुपा कर लाई हूँ। वीर उसकी मासूमियत देख रहे थे और उसका प्यार उसकी आंखों से पढ़ रहे थे। कितना नाराज़ हुई थी जब मैंने कहा, ये कैसी कढ़ी है, अच्छी है ना, कहकर प्रश्न चिन्ह निगाहों से उसने देखा। कई बार चाहा वो देवी से बात करे, पर प्यार ने कसम जो दे रखी थी। कुछ देर कश्मकश के बाद उन्होंने सोचा, कब तक मैं ऐसे ही रहूँगा। फिर उन्होंने देवेंद्र का फ़ोन किया। वीर जी आप ठीक हैं? देवेंद्र वीर का फ़ोन देखकर थोड़ा हैरान हुए। देवेंद्र, आपने डिनर कर लिया? अरे नहीं, अभी तो वाइफ की किचन में मदद करा रहे हैं। ठीक है, मैं भी आता हूँ। ओहो भाग्य हमारे, मोस्ट वेलकम। अरे सुनो, वीर भी आ रहे हैं, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। वीर अंदर गए। ठीक ठाक घर था। सरसरी नज़र से उन्होंने पूरे घर का मुआयना किया। आओ जी आओ, बैठिए। फिर अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर बोले, बहुत शांत रहने वालों में से हैं ये, कभी किसी से बात नहीं करते। आज हमने प्रस्ताव रख ही दिया। टेबल के पास मिसेस देवेंद्र आकर खड़ी हुई। वो वीर का हाथ जोड़ खड़े हुए। जैसे ही उनकी नज़र पड़ी वो चौंक कर वहीं बैठ गए। नाम ना लेने की कसम जो खा रखी थी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रचना के साथ।